नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शारमा एसजीएक्स टेक्नोलॉजी पर। आज के दिन स्टॉक में 4% की बड़ी गिरावट हुई है, लेकिन फिर भी मैक्स की चार्ट ओपन करें तो स्टॉक करेंटली ऑल टाइम हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है। कंपनी तो मार्केट में अगस्त 2022 में लिस्ट हुई है, लेकिन कंपनी का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी पुराना है और कंपनी 2004 से ही काम कर रही है, तो कंपनी ने 2008 की मंदी भी देखी है। इस कंपनी को कवर करने की जो सबसे बड़ी पर्पस है, स्टॉक में मिल रही फ्यूचर गाइडेंस जो कि करंट लेवल से बहुत ही ऊपर है। अगर कंपनी इस कमेंट्री पर खड़ी उतर पाती है तो 1 सालों में 50% से ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा, और वो भी तब जब कंपनी ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। अगर कंपनी अपने कमेंट्री के अकॉर्डिंग नंबर लाने में सक्षम रहती है तो कंपनी 1 सालों में 50% का रिटर्न ला कर दे सकती है। और इसके लिए जो कंपनी का फ्यूचर गाइडेंस है उसमें कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 45% का है। अगर कंपनी सच में 1 सालों में 45% का ग्रोथ ले आती है तो कंपनी इजली 1 सालों में 50% का रिटर्न दे सकती है। और जनरली जो कंपनी का रेवेन्यू देखा गया है उसमें मात्र 20% कंपनी Q1 से जनरेट करती है और 80% का रेवेन्यू कंपनी बाकी 3 क्वार्टर से जनरेट करती है। तो इसीलिए आने वाले अगले 3 क्वार्टर कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो सकते हैं। अगर सच में कंपनी में बड़ी ग्रोथ आने वाली है तो FII और DII दोनों ही पब्लिक के स्टेक से होल्डिंग छीन रहे होंगे, और इसके लिए हम लोग चलिए कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आ जाते हैं। तो FII ने पिछले 1 सालों में 4% से ज़्यादा का स्टेक खरीदा है, जो कि दुगने से ज़्यादा हो जाती है। और DII पिछले 1 सालों में 2% से ज़्यादा स्टेक खरीदा है, और इसी के साथ पब्लिक की होल्डिंग 7% से ज़्यादा छीन ली गई है। मार्केट में जनरली देखा गया है जब भी पब्लिक के हाथों से स्टेक छीनी जाती है तो स्टॉक में बहुत बड़ी तेज़ी आती है। अगर कंपनी में सच में इतनी बड़ी ग्रोथ आने वाली है तो कंपनी का बिजनेस देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि हम लोग एक बेहतर डिसीजन ले सकें। तो इसके लिए हम लोग कंपनी की वेबसाइट पर आ चुके हैं। तो कंपनी काम करती है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग में। तो ओवरऑल कहा जाए तो कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में काम करती है। शारमा एसजीएक्स का जो कोर बिजनेस है पार्टनरशिप के थ्रू ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में काम करना, ये कंपनी कुछ डिक्सॉन जैसी लग रही है। ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू मल्टीपल सेक्टर को कैटर कर लेती है, जो कि इसके सेगमेंट को बहुत ही ज़्यादा बड़ा कर देता है, जैसे कि ऑटोमोटिव, कंज्यूमर प्रोडक्ट, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, IT एंड रेलवे। और इसी के साथ कंपनी की प्रेजेंस 20 से ज़्यादा देशों में है। कंपनी का 17% रेवेन्यू ऑटोमोटिव सेक्टर से आती है, 20% रेवेन्यू कंज्यूमर सेक्टर से, और हेल्थ केयर से 24% रेवेन्यू, 38% इंडस्ट्रियल सेक्टर से, जो कि कंपनी के रेवेन्यू में सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन रखता है। और सेकंड नंबर पर हेल्थ केयर, और ये सभी बिजनेस 30% इंडिया में है, 32% जर्मनी में और 21.8% USA में। चलिए अब हम लोग कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स को देख लेते हैं, जिसमें से सबसे पहला नाम आता है TVS मोटर का, और दूसरा नाम हिंदुस्तान यूनिलीवर का, और बाकी सभी क्लाइंट्स आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। कंपनी का फ्यूचर गाइडेंस अच्छा है। कंपनी में FII DII के एंट्री काफ़ी अच्छी है। कंपनी का काम फ्यूचर प्रूफ है। तो चलिए देख लेते हैं कंपनी का नंबर भी कैसा है। अगर हम लोग कंपनी के पिछले 8 क्वार्टर की सेल्स को देखें तो जून 2023 मात्र एक ऐसा क्वार्टर था जहां पर कंपनी की सेल्स गिरते हुए देखने को मिली थी, वरना पिछले 7 क्वार्टर में एक भी क्वार्टर ऐसा नहीं जिसमें कंपनी की सेल्स में ग्रोथ नहीं हुई है। इस करंट क्वार्टर के अलावा पिछले हर एक क्वार्टर में बहुत ही बड़ी बड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। और फाइनली कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए देखने को मिला है, लेकिन क्वार्टरली बहुत ही ज़्यादा शार्प गिरावट है। कंपनी की सेल्स में तो कंटिन्यूअस ग्रोथ हुई है, लेकिन कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखा जाए तो नेट प्रॉफिट में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। लेकिन समझना ये होगा कि जनरली स्मॉल कैप कंपनी ऐसी ही होती है, और इसीलिए तो स्मॉल कैप कंपनी काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाती है, और इसी रिस्क के बीच में हमें एक मल्टीवैगर को खोजना होता है। इस कंपनी में वैसे ही कुछ पोटेंशियल देखने को मिल रही है। पिछले साल की तुलना में कंपनी के इस साल के रिजर्व देखें तो कंपनी के रिजर्व में लगभग 3 गुना से ज़्यादा का ग्रोथ देखने को मिला है। और इसी के साथ कंपनी का कर्ज भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है, चाहे वो शॉर्ट टर्म कर्ज हो या फिर लॉन्ग टर्म। सडनली कर्ज में तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो इसके लिए हम लोग कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो देख लेते हैं।
अगर ये नंबर 1 से ऊपर होती कंपनी बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाती, लेकिन करेंटली कंपनी का नंबर 1 से नीचे ही देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी का कर्ज अभी भी अंडर कंट्रोल है। कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मल्टीपल एक्विजिशन भी करते जा रही है, जो कि 2014, 2016 और हाल में कंपनी ने 2021 में भी एक्विजिशन किया है। तो कंपनी अपनी ग्रोथ पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है। तो ये कंपनी मुझे डिक्सॉन का छोटा भाई जैसा ही देखने को लग रहा है। तो मैंने आप लोगों के सामने कंपनीज के प्रोज और कॉन्स दोनों ही रख दिए हैं। आप लोग चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो, क्योंकि इस कंपनी में मल्टीबैगर बनने की पॉसिबिलिटी दिख रही है। लेकिन इस बात को ध्यान रखते हुए कि बड़ी रिवॉर्ड के साथ बड़ी रिस्क भी आती है। तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।